हेलो फ्रेंड्स, टीच विथ करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंट्स पेपर नंबर 6 और इसमें हम ब्रांच अकाउंट्स कवर कर रहे हैं। ब्रांच अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डेटर्स मेथड्स को कवर किया था। आज हम सेकंड मेथड्स की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आपको ध्यान से समझना होगा कि एक्चुअल में सर ये मेथड किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं और उस ट्रांजैक्शनों को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं उनके लेजर्स के अंदर, वो आज हम इस क्लास के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। मैं सर आपको एक एक चीज या एक एक ट्रांजैक्शन में आपको यहां पर करके बताऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सर एवरी मेथड्स का एक सम्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा इस सम का यानी कि हम ये जो मेथड्स अभी हम कवर कर रहे हैं उसका जो सम होगा, सम नंबर 4 जो कि आपके स्टडी मटेरियल्स का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आधार पर बाकी के सभी सम्स आपके यहां पर होंगे। चलिए देखते हैं स्टॉक डेटर्स मेथड्स क्या होता है। प्रीवियस में हमने जब सिर्फ डेटर्स मेथड्स को कवर किया था तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को एज ए डेटर समझती है और उसके अंदर हम जो भी उसका जो अगर इनवॉइस प्राइस पे अगर उन्होंने कोई गुड्स ट्रांसफर किया है हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को, तो उसका जो भी लोडिंग था, लोडिंग का मतलब होता है उसका जो प्रॉफिट था, हम उसी ब्रांच अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, अगर ओपनिंग स्टॉक अगर आपके डेबिट साइड में तो हम उसका प्रॉफिट क्रेडिट साइड्स में लिखते थे। लेकिन आपके इस मेथड्स में सब कुछ आपको अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे वो हम यहां पर देखते हैं। स्टॉक, the two primary assets of branch named stock and debtors are accounted in the full details। अब सर यहां पर उन्होंने बोला स्टॉक डेटर्स मेथड। अब ये जो स्टॉक डेटर्स मेथड है उसमें आपको दो चीजें दिख रही है, एक दिख रहा है स्टॉक और दूसरा दिख रहा है डेटर्स। अब इन दोनों के अकाउंट्स को हमें यहां पर मेंटेन करना होगा। All transactions relating to branch are recording and maintained in the details through separate accounts, hence called analytical method। Under this method, species of balance ledgers count namely are। अब क्या क्या अकाउंट्स हमको मेंटेन करने होंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सर ब्रांच के पास में कितना स्टॉक हो रहा है, वहां से उसने कितना सेल्स किया, क्या रिटर्न हो रहा है, वो आएगा सर। ब्रांच डेटर्स अकाउंट्स, ब्रांच goods sent to branch account, branch adjustment account, branch cash account, branch expenses account, branch profit and loss account and branch fixed asset account। In addition to above ledger account, branch stock adjustment account is required to be maintained in case when goods are sent in invoice price to eliminate lot factor arising from IP invoice price। अब यहां पर सर अगर हेड ऑफिस में कोई भी गुड्स अगर अपनी ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे अगर ट्रांसफर किया है तो उस समय आपको एक और अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स आपको तभी मेंटेन करना पड़ेगा जब कोई गुड्स इनवॉइस प्राइस पे ब्रांच को ट्रांसफर किया हुआ। ओके, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू स्टॉक एंड गुड्स इन्वॉल्व इनवॉइस प्राइस ओपनिंग क्लोजिंग्स। ठीक है सर, अब ये सर अकाउंट्स आपको यहां पर दे रखे हैं। अब सर इन अकाउंट्स को हमें क्या करना होगा सर, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। वो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे अभी हम यहां पर अगर आपको इजीली समझाएंगे तो सर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं सर सीधे मूव कर लेते हैं सम पे। सम करेंगे तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन आपको यहां पर दिख रहे हैं वो सभी ट्रांजैक्शन आपके इस सम में कवर हो जाएंगे। ओके, सम इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है सर? इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहता है MS Major C and Sons has a branch at Kolkata where he sends goods at cost plus tip 50% from the following particulars regarding branch preparing branch stock accounts, branch adjustment accounts, branch debtors account and branch profit and loss account will appear in the books of C Limited head office figure N। सर यहां पर उनको क्या मेंटेन करना है? उनको सर यहां पर मेंटेन करना है एक चीज, एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ये 4 अकाउंट्स आपको यहां पर मेंटेन करने होंगे आपको इस सम्स के अंदर। ओके, क्या दे रखा है सर? स्टॉक एट कॉस्ट 1/4/2021 40,000 रुपीज है, 40,000। डेटर्स सर आपके 30,000 ओपनिंग बैलेंसेस है, कैश आपके 10,000 है, गुड्स सेल्स टू ब्रांच 1,98,000,
सेल्स में सर कैश सेल्स आपका 54,000 है, क्रेडिट सेल्स आपका 1,58,000 है। नॉर्मल लॉस सर आपका हुआ है यहाँ पर 4,000 रुपीज का आपका नॉर्मल लॉस हुआ है। सेल्स रिटर्न टू ब्रांच 6,000, बैड डेट्स है 400, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 1,60,000, एक्सपेंसेस पेड बाय कैश स्टॉक ऑन डेटर्स। सर आपको ये यहाँ पर ये चीज इतनी आपको यहाँ पर दे रखा है, इसके आधार पर अब हमको क्या करना है सर, अलग अलग अकाउंट्स हमको मेंटेन करना है। यहां पर ध्यान लगाना है सर वेयर गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%। अब ये जो गुड्स ट्रांसफर किया हुआ है हेड ऑफिस से ब्रांच को कॉस्ट प्लस 50%। अब इसको कॉस्ट प्लस 50% का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 रुपीज में बेचा तो 50% सर प्रॉफिट है, ये आपका कॉस्ट का। लेकिन अगर हम इनवॉइस प्राइस की बात करते हैं, इनवॉइस प्राइस पे कैसे कैलकुलेट होता है, इनवॉइस प्राइस फॉर एग्जांपल अगर आपकी 150 है, इनवॉइस प्राइस अगर आपकी 150 है तो उसमें से कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी वो अगर हमें यहां पर फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूलाज होता है 50/150। 50/150 का मतलब होता है कि सर ये जो 50 है 150 इसमें इनवॉइस प्राइस यानी कि कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है, तो उसमें से ये इसका पार्ट कितना है, कॉस्ट का पार्ट कितना है, तो यहां पर ये आएगा सर, इसका परसेंटेज आता है 33.33%। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो उस पर सर 50% कैलकुलेट होगा, अगर हम इनवॉइस प्राइस की बात करें तो उस पर 33.33% कैलकुलेट होगा। ये आपको समझना है। अगर आपको एट कॉस्ट 33.33 दे रखा है तो सेल्स का 25% होगा, प्रॉफिट का इनवॉइस का 25, और अगर 25 दे रखा है कॉस्ट का तो 20% सर आपका हो जाएगा इनवॉइस प्राइस का। तो ये एक मेथड्स है, ये मेथड्स आपको समझना है। तो यहां पर हमने समझ लिया कि सर अगर आपको कॉस्ट प्लस 50 है तो 150 है, अगर इनवॉइस प्राइस पे अगर हम लोडिंग यानी कि प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो 33.33% आपका आएगा। हमने यहाँ पर कोलकाता ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स एंड ब्रांच डेटर्स और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हमने यहाँ पर उनकी परफॉर्मा हमने रेडी कर दी है। अब यहाँ पर सर हम उनके जो भी फिगर्स हैं उन फिगर्स को आउट करते हैं और हम अपने सम्स को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टॉक एट कॉस्ट 1/4/2021 40,000 रुपीज है सर। यहां पर सर ब्रांच किस वे में सेल किया सर, आईपी, आईपी का मतलब होता है इनवॉइस प्राइस पे 1,98,000 और यहां पर यह है सर 40,000। तो आपके जितने भी बैलेंसेस नंबर्स होते हैं या जितने भी आपके लेजर्स होते हैं सभी के बैलेंसेस आपके एस इनवॉइस प्राइस ही होने चाहिए। सभी के बैलेंसेस क्या होना चाहिए सर, इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए। तो इसका भी सर क्या होना चाहिए, इनवॉइस प्राइस पे होना चाहिए। तो ये हमारा सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। तो यहां पर आएगा सर ओपनिंग स्टॉक। अब ये सर ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा आपकी सर, यहाँ पे जो फिगर है 40,000 रुपीज, 40,000 कॉस्ट है, कॉस्ट का उन्होंने बोला सर 50% ऐड करेंगे तब जाके इनवॉइस आएगी। तो 50% कितना होता है 20,000। तो ये सर आपका इनवॉइस कॉस्ट कितनी हो गई 60,000। ओके, अब हमने क्या बोला कि जब, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट्स, जब हेड ऑफिस अगर अपने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे अगर गुड्स ट्रांसफर करती है तो हमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ब्रांच एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, यहां पर हम जो प्रॉफिट्स निकालेंगे इस पर जो 20,000 रुपीज का जो प्रॉफिट लोडिंग एड है अभी उसको हम क्या करेंगे सर, अलग से एक सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें हम ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी सर, ध्यान से समझना। एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000 जो भी थी आपकी टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब सर ये जो फिगर जाएगा ये फिगर कहां पे जाएगा सर, ये फिगर आपका जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में और ये आपका ब्रांच एडजस्टमेंट है। तो ये आएगा सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस, लोडिंग यानी कि प्रॉफिट 20,000 रुपीज। आई होप कि आपको ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये आपको इजी तरीके से समझ में आ गया।
सेकंड्स यहां पर दे रखा है सर डेटर्स है 36,000, तो हमारे पास में डेटर्स का भी है, तो यहां पर भी आप सब लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंसेस 36,000। देन कैश, आपको कैश का भी बैलेंस दे रखा है। कैश हम वर्किंग नोट्स में हम प्रिपेयर करेंगे, तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट्स प्रिपेयर किया हुआ। तो ओपनिंग बैलेंसेस सर कैश का 10,000 रुपीज। ये सर हमारे तीनों जो ओपनिंग बैलेंसेस थे, ये ओपनिंग बैलेंसेस हमने हमारे लेजर्स के अंदर ट्रांसफर कर दिए। अब आता है सर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट से एंट्री क्या होगी सर? एंट्री क्या होगी? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है सर? 1,98,000 टू गुड्स सेल्स टू ब्रांच अकाउंट। ये सर हमको प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोला, अगर उन्होंने बोला होता तो ये अकाउंट्स भी हमको प्रिपेयर करना होता सर। 1,98,000। तो यहां पर आप सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स आपका प्रिपेयर हो रहा है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स के अंदर सर इसका रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका रिफ्लेक्ट आपके ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स के अंदर ये है सर हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और इसके अंदर यहां पर सर आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर लेजर पोस्टिंग कैसे होती है ये तो हमने 11th-12th में ही समझ लिया था सर। तो 1,98,000। अब ये जो 1,98,000 का जो फिगर है, ये फिगर आपके इनवॉइस प्राइस का फिगर है। तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा सर? जो लोडिंग है वो लोडिंग हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो लोडिंग कितना है सर इसमें? 1,98,000। अब ध्यान से समझना सर, 1,98,000 है, ये आपकी इनवॉइस प्राइस है। तो हमने बोला था इनवॉइस प्राइस का 33.33% आपका यहां पर आएगा। या फिर अगर हम इसको ऐसे करते हैं सर, 1,98,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150, दोनों में फिगर सर आपका सेम आएगा, दोनों में फिगर सेम आएगा। 1,98,000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 100, ये आता है सर 66,000 ऑन एन एवरेज। ये हमने इतना परसेंटेज लिया इसलिए इसे फिगर में लेते हैं 66। अगर 1,98,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150, 66,000। क्लियर हो गया आपको? तो ये क्या है सर? ये जो भी हेड ऑफिस ने अपनी जो ब्रांच को जो गुड्स ट्रांसफर किया है उसमें प्रॉफिट 66,000 सर ऐड है, तो हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सॉरी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री सिंपल टू सिम अभी जब से पहले हुई थी हमारी ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स जो था वो डेबिट हो गया है, और गुड्स आपका यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं सर, तो ये हमारा सर ट्रांसफर हो जाएगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट गुड्स ट्रांसफर, ये जो गुड्स ट्रांसफर किया था उसका है सर 66,000। क्लियर? 66,000 आप यहां पे क्या करेंगे? इसका लोडिंग आप ट्रांसफर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर। केस सेल्स आपका हुआ है सर 54,000। ये थोड़ा सा अमाउंटिंग में फिगर है। 54,000 कितना सर सेल्स हुआ है? केस सेल्स आपका हुआ है 54,000। तो यहां पर सर ये जो आपका स्टॉक है उसमें से सर सेल्स हुआ है, तो ये हम लिखेंगे सर केस सेल्स 54,000। अब सर ये जो केस सेल्स हुआ तो ये पैसा कहां पे आया? तो एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल, अगर हम इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी सर ब्रांच केस अकाउंट डेबिट। ब्रांच केस अकाउंट, क्योंकि सर ये पैसा अभी ब्रांच में रहेगा, शायद डायरेक्टली हेड ऑफिस को नहीं जाएगा। हेड ऑफिस का डेटर्स मेथड्स में डायरेक्ट जाता था, लेकिन यहां पर नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्लियर हो गया? तो ये ट्रांजेक्शन आपका सर इस तरह से रिकॉर्ड होता है। ब्रांच केस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट ₹54,000। तो हमने यहां पर केस सेल्स यहां पे लिख दिया, और हम कैश के अंदर भी लिखेंगे यहां पे। ये हमारा सर कैश है। कैश सेल्स आपका कितना आया? 54,000। क्लियर हो गया? चलिए
देन क्रेडिट सेल्स हुआ है सर 1,58,000। इसकी क्या एंट्री होगी सर? क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होगी? ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर ये कहां पे होगा? ब्रांच डेटर्स में होगा। कितना है सर अमाउंट? 1,58,000 टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट सर, क्योंकि सेल्स कहां से हुआ है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट से। 1,58,000, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे सर, ब्रांच स्टॉक में सेल्स दिखाएंगे यहां पे, क्रेडिट सेल्स ब्रांच स्टॉक डेटर्स 1,58,000 एंड ब्रांच डेटर्स में यहां पर आएगा सर क्रेडिट सेल्स ब्रांच स्टॉक 1,58,000। ओके, अब सर आता है नॉर्मल लॉस एट कॉस्ट। सर आपको नॉर्मल लॉस हो गया, अब जो लॉस हो गया है ये भी सर आपके ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स में, और इसका एडजस्टमेंट आपका होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स में। तो ये जो नॉर्मल है ये सर कॉस्ट पे है, नॉर्मल लॉस है वो किस पे है सर? कॉस्ट पे। लेकिन हम यहां पर सब कुछ किस में कर रहे हैं? हम सब कुछ सर इनवॉइस प्राइस में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब कुछ हम इनवॉइस प्राइस में कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल लॉस भी आपका क्या होगा सर? इनवॉइस प्राइस में हमको कवर करना होगा। नॉर्मल लॉस कितना है? 4,000, उस पर अगर हम 50% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 2,000, तो ऐड होगा सर आपका ये 6,000। एंट्री क्या हो जाएगी? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर लॉस हो गया तो ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट के टाइम पे क्रेडिट होता है ये। तो 6,000 टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 6,000। ओके, तो यहां पर सर हम ब्रांच स्टॉक को हम क्रेडिट करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नॉर्मल लॉस 6,000 एंड ब्रांच एडजस्टमेंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट नॉर्मल लॉस 6,000। क्लियर हो गया? तो ये सब पार्ट्स हमने यहां पर कवर कर लिया। अब बात करते हैं सर रिटर्न टू ब्रांच। अब सर ब्रांच ने जो भी डेटर्स को उनके जो गुड सेल्स किया था, अब वो उन्होंने रिटर्न किया हुआ, तो इसकी एंट्री क्या होगी? हमने सर सेल्स किया था उस समय क्या किया था सर? ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, तो अब एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000 टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्लियर हो गया ये ट्रांजैक्शन? तो ये आपके ब्रांच अकाउंट स्टॉक के अंदर क्रेडिट होगा सर, यहां पे ब्रांच डेटर्स अकाउंट रिटर्न कितना? 6,000 और ब्रांच डेटर्स में सॉरी ये एंट्री इधर नहीं इधर होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ब्रांच को स्टॉक को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स वापस आ रहा है सर। तो इधर आएगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ओके, 6,000 से डेबिट हो गया, और ये सर हमारे यहाँ पे हमने कर दिया ब्रांच डेटर्स में ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ओके, चलिए बैड डेट्स सर आपके होंगे, तो बैड डेट्स की एंट्री क्या हो जाएगी सर? बैड डेट्स की एंट्री हो जाएगी सिंपल, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में उसको डेबिट करेंगे। पहले हम एंट्री को समझ लेते हैं सर। ये लॉस हो रहा है बैड डेट्स का, इसलिए सीधा सर हम उसको ट्रांसफर करेंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
400 टू सन्ड्री डेटर्स यानी कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट्स। ओके, तो सर ये हम सीधा ट्रांसफर करेंगे, ये हमारा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहां सिंपल एंट्री हो जाएगी सर बैड डेट्स की। और ब्रांच डेटर्स में एंट्री हो जाएगी सर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? चलिए आगे, केस रेमिटेड टू हेड ऑफिस। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर केस सेल भेज रहे हैं ऑफिस को, तो ऑफिस को अगर हम सेल्स भेज रहे हैं तो कैश अकाउंट्स में एंट्री होगी सर, सामने वाले की बैंक डेबिट होगी सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट हेड ऑफिस का कितना है सर 1,60,000 रुपीज। एंट्री हो जाएगी सर ब्रांच बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच हेड ऑफिस यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट, तो 1,60,000 रुपीज हमारे यहाँ पे आ गया। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, सर एक्सपेंसेस पेड किए, किसने पेड किए, 10,000 रुपीज के एक्सपेंसेस पेड किए हेड ऑफिस ने, तो एंट्री हो जाएगी सर यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, तो यहाँ पर आ जाएगा सर एक्सपेंसेस कितने किए उन्होंने 10,000, तो यहाँ पर सर उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ब्रांच का भी यहाँ पर कोई भी हम अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ओके, अब आता है सर कैश का बैलेंस आपके पास में 12,000 रुपीज का पड़ा हुआ है। कैश का बैलेंस कितना है सर आपके पास में 12,000 रुपीज का पड़ा हुआ, तो यहां पर आप 12,000 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास में एट ब्रांच 12,000 रुपीज। ओके, तो अब बैलेंस कितना आता है सर इसका 1,72,000, और अगर इधर बैलेंस दिखते हम 1,72,000 माइनस 10,000 माइनस 54,000 1,08,000। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, और भी एक और एंट्री होगी शायद इसमें। ओके, 1,08,000 रुपीज क्या कर रहे हैं सर हम, बैलेंस आ रहा है सर 1,08,000 रुपीज, तो ये जो बैलेंस है ये रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये किससे आएगा सर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 1,08,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा सर 1,72,000। ओके, अभी यहां सर हम ब्रांच केस अकाउंट्स को क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है, हम यहां पर ब्रांच डेटर्स अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो बैलेंस क्या है सर, यहां पर आपको 60,000 रुपीज का बैलेंस है, तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंसेस आपका आ रहा है सर 60,000 रुपीज। ओके, अब यहां पर सर डिफरेंस कितना आता है, ये डिफरेंस आता है सर 36,000 है, इधर से आपका 1,58,000 है, ये आता है सर 1,94,000। ओके, तो इधर से भी आपका सर कितना होना चाहिए 1,94,000। अब कितना डिफरेंस है 1,94,000 में माइनस 6,000 माइनस 400 माइनस 60,000, तो 1,27,600 1,27,600 हम ये मान के चलते हैं सर केस रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट्स यानी कि ब्रांच केस अकाउंट, ये हम ये मान के चलते हैं ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या है सर आपका केस रिसीव हुआ, तो यहां पर आपका अकाउंट्स, तो यहां पर हम बात करते हैं सर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट्स में 1,27,600। अब इसका बैलेंस क्लोज करेंगे तो 10,000
प्लस 54,000 प्लस 1,27,600, तो ये आता है सर 1,91,600। ओके, तो इधर भी सर इतना ही होना चाहिए 1,91,600। तो इसमें से हम ये फिगर माइनस कर देंगे सर 1,60,000 माइनस 12,000, तो 19,600 क्या हो जाता है सर, ये हम मान के चलते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस हुआ है। क्या हुआ है सर, ब्रांच एक्सपेंसेस हुआ है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है सर, ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा सर, आपका एक्सपेंस होगा, पेमेंट हो गया होगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रांच में, ब्रांच कैश अकाउंट। ठीक है, तो कितना आ गया सर 19,600 रुपीज। इसको हम बाद में क्लोज करेंगे। तो ब्रांच केस अकाउंट सर हमारा क्लोज हो गया। इससे आपको क्या मिला सर, यहाँ पर ये 19,600 रुपीज का ये जो एक्सपेंस है, ये आपको यहाँ पर इसका बैलेंसिंग फिगर आपको ब्रांच केस अकाउंट से मिला। ओके, चलिए अब सर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमने कैश का कर दिया। अब आता है सर स्टॉक। स्टॉक कितना है सर 54,000। तो यहां पर हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स में लिखेंगे सर, यहां पर लिखेंगे सर स्टॉक कितना है 54,000। अब इस 54,000 रुपीज में क्या है, प्रॉफिट है। आपका कितना प्रॉफिट है सर, तो 54,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150 कितना आता है सर ये, तो 54,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150 18,000। ओके, तो 18,000 आपके ब्रांच एडजस्टमेंट के इस साइड में आएगा सर। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये आ गया सर आपका। तो यहां से हम क्या करेंगे सर, अपने इस बैलेंसेस को हम क्लोज कर देंगे। कितना हो जाएगा, आप ऐड करेंगे यहां पर 54,000 प्लस 1,58,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000, तो ये आता है 2,72,000 माइनस 60,000 माइनस 1,98,000 माइनस 6,000, ये आता है सर आपका 8,000 रुपीज। ये जो 8,000 है ये आपका प्रॉफिट है, लॉस है, यानी कि ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस हम अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेते हैं सर। ये हम इसके यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट 8,000 रुपीज हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये सर हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट्स भी हमारा क्लोज हो गया है सर 1,94,000। अब यहां पर हम करेंगे सर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स क्लोज करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा फिगर सर 20,000 प्लस 66,000 प्लस 8,000, यह आता है सर 94,000 माइनस 6,000 माइनस 18, यह आता है सर 70,000। अब ये 70,000 क्या होगा सर, P&L में जाएगा। जो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सर उसमें ट्रांसफर करेंगे, ये प्रॉफिट है। ओके, तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां पे है, तो यह आता है सर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सम है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ब्रांच एडजस्टमेंट में सर बैड डेट्स आपके 400 हो गए थे। अब यहाँ पर सर आपके ब्रांच एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस सर अब आपके जाएंगे 39,600 के ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 39,600। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर कर लेते हैं सर एक्सपेंसेस। तो इधर सर आपका हो गया 70,000, तो इधर भी कितना हो जाएगा 70,000, 40,000 हो गए, तो 30,000 रुपीज कर क्या होगा ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप कि सर ये वाला जो सम है ये आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या क्या किया ये आपको एक बार फिर से आराम से सर इस सम को देखना होगा। बहुत ही इजीएस्ट वे में हमने सर इस सम को सॉल्व किया।
अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप हमें शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप वहां से जुड़ जाइए। सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अब हमारा नवंबर दिसंबर वाला अटेम्प्ट्स में सर हमें कुछ सिलेबस को कंप्लीट करना था, लेकिन ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल्स हम इसको कवर नहीं कर पाए। हम इसको जून 2024 वाले जो शेड्यूल्स है उसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंट्स, ये चार जो सब्जेक्ट है, ये चारों सब्जेक्ट सर हम वहां पे आपके सभी हम कवर करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में सर आपको ये सभी क्लासेस आराम तरीके से मिल रही है, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।